आज कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं सीखेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि आपके पास शायद दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी हो, फिर भी आप लॉस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में 20% स्ट्रेटेजी होता है और 80% दिमाग का खेल यानी साइकोलॉजी। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता। आज हम उसी 80% मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए इन 3 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, और इनमें से ये तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ट्रेडर माइंड ट्रैप क्या होता है। इमेजिन करो, आपने एक परफेक्ट सेटअप ढूंढा, ट्रेड प्लान रेडी है, लेकिन जैसे ही एंट्री का वक्त आता है आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग करने लगता है। कहीं ये फेक आउट तो नहीं, कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया तो? इस डर की वजह से आप एंट्री नहीं लेते, लेकिन जैसे ही प्राइस आपकी एंट्री से थोड़ा ऊपर निकलता है डर खत्म हो जाता है और लालच आता है कि कहीं ये ट्रेड मेरा मिस न हो जाए, और एंट्री ले लेते हो। आपको लगता है अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, फिर आप बिना किसी लॉजिक और बिना किसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बीच में ही जंप कर जाते हो। रिजल्ट? मार्केट एक्सैक्ट वहीं से रिवर्स होता है जहां आपने पहले टारगेट सेट किया था, और आप बिना किसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की वजह से आपका भारी नुकसान हो जाता है। मार्केट ने मूव सही किया पर आपने एंट्री गलत ली। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपके सेटअप से नहीं बल्कि आपके इमोशंस से चल रहा था। ट्रेडर माइंड ट्रैप से तो शायद आप बच जाओ, लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूं उससे 90% ट्रेडर्स नहीं बच पाते। इसका नाम है प्रॉफिट हाई सिंड्रोम। मानो आपने पिछले 3 दिन में 3 बैक टू बैक प्रॉफिट्स किए। आपका सेटअप काम कर रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं। अब यहां से आपका दिमाग बदलना शुरू होता है। आपको लगता है मुझे तो मार्केट की नब्ज समझ आ गई है, मैं फेल हो ही नहीं सकता। इसी हाई के चक्कर में आप कुछ बड़े मिस्टेक करते हो। रिस्क मैनिपुलेशन। जो ट्रेड आप पहले 3 से 4 रिस्क के साथ लेते थे, अब ओवर कॉन्फिडेंस में आप सीधा 8 या 10 रिस्क करने लगते हो। रूल ब्रेकिंग। आपको लगता है कि अब सेटअप की क्या जरूरत, आप फीलिंग पर ट्रेड लेना शुरू कर देते हो। ओवर ट्रेडिंग। आप हर छोटी कैंडल में प्रॉफिट ढूंढने लगते हो क्योंकि आपको वो विनिंग हाई बार बार चाहिए। मार्केट आपको लालच देने के लिए कुछ दिन प्रॉफिट देता है, और चौथे दिन प्रॉफिट हाई सिंड्रोम की वजह से आप अपनी पोजीशन साइज इतनी बड़ी कर देते हो कि एक ही स्टॉप लॉस आपके पिछले 10 दिन का प्रॉफिट और आपका कैपिटल दोनों साफ कर देता है। याद रखना, मार्केट को हम्बल ट्रेडर्स पसंद हैं, एरोगेंट नहीं। जिस दिन आपने मार्केट को हल्के में लिया, मार्केट आपको हेवी लॉस देगा। अब आता है पॉइंट नंबर 3, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सिक्यूशन मास्टरी क्या होता है? मतलब जो प्लान तुमने पहले से बनाया है उससे एक्जैक्टली फॉलो करना, बिना इमोशंस के। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, तुम अपने रूल्स पे टिके रहो। फोमो, ग्रीड, फियर कंट्रोल में रखो। एग्जाम्पल, प्लान है ब्रेकआउट पे बाय करूंगा, प्राइस ब्रेकआउट करे तो एंट्री, ब्रेकआउट ना करे नो ट्रेड। ज्यादा लोग यही गलती करते हैं, लग रहा है ऊपर जाएगा, गेस करते हैं, ट्रेड नहीं, बिना सेटअप के रैंडमली एंट्री करते हैं। 2, डिसिप्लिन यानी खुद को कंट्रोल करना। इसका मतलब रैंडम ट्रेड नहीं लेना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, स्टॉप लॉस लगाना और उससे रिस्पेक्ट करना। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं। रियलिटी, लॉस होने के बाद बंदा बोलता है अब तो डबल लगा के रिकवर करूंगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। 3, कंसिस्टेंसी। सेम सिस्टम बार बार फॉलो करना, आज कुछ और कल कुछ और, हर दिन नया इंडिकेटर, हर ट्रेड में अलग लॉजिक। ये सब अवॉइड करना। एक सेटअप चूज करो, 50 से 100 ट्रेड्स तक सेम रूल फॉलो करो, तभी पता चलेगा सिस्टम काम करता है या नहीं। 4, ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? सिंपल प्लान बनाओ। एंट्री रूल्स, कब बाय स्लैश सेल करोगे, कौन सा सेटअप, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस एक्सेटेरा। एग्जिट रूल्स, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ है। रिस्क मैनेजमेंट, एक्सिक्यूशन मास्टरी बराबर, इन सब पे कंट्रोल। 5, कैसे इंप्रूव करें एक्सिक्यूशन? प्रैक्टिकल स्टेप्स, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों ली, मिस्टेक क्या हुई, बैक टेस्टिंग करो, पास्ट चार्ट पे स्ट्रेटेजी टेस्ट करो, डेमो स्लैश स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट, डायरेक्ट बड़ा पैसा मत डालो, फिक्स्ड रूल्स लिख के रखो, स्क्रीन के पास चिपका दो। फाइनल सिंपल लाइन, बेस्ट ट्रेडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो जो अपने रूल्स फॉलो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।